नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल चैनल में स्वागत करता हूँ। लास्ट वीक में जैसे हमने डिस्कस किया था, मैंने एक क्लियर कट बताया था कि जब तक 24,200 के ऊपर निफ्टी नहीं आएगी तब तक हमको तेजी की मूवमेंट मिलेगी नहीं। तो लास्ट वीक बहुत शांति थी। चारों दिन 3 दिन तो एक ही जोन में निफ्टी काम कर रही थी और शुक्रवार को वो जोन रेंज तोड़ के ऊपर गई और क्लोजिंग वाइज अगर देखते नीचे में वापस क्लोजिंग करके नीचे बंद हो गई। तो अभी इस हफ्ते हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और जैसे कि मैंने थंबनेल में लिखा है कि सॉलिस्टिक डे, विंटर सॉलिस्टिक डे है, 21 दिसंबर रहता है। और उस दिन का इम्पैक्ट जैसे कि ज्ञान ने बताया हुआ है कि जो इक्विनॉक्स डे और सॉलिस्टिक्स डे है, इक्विनॉक्स डे मतलब 21 मार्च और सितंबर का, और सॉलिस्टिक्स डे मतलब विंटर सॉलिस्टिक डे और समर सॉलिस्टिक डे। तो इसमें सॉलिस्टिक डे जो है मतलब साल के 4 दिन होते हैं जो इम्पोर्टेंट रहते हैं, जिस जहां पे सीजन चेंज होता है। 21 मई, 21 जून, 22 सितंबर और 21 दिसंबर। उसके आगे पीछे एक आध दिन होता है कभी कभी, लेकिन ये चारों दिन अगर हम लोग चार्ट के ऊपर डाल के देखते हैं तो हमको चारों दिन वो दिन का हाई लो इम्पोर्टेंट है करके हमको दिखाई देता है। जैसे अगर हम लोग देखते हैं कि एक एग्जांपल के लिए 22 सितंबर का एक दिन रहता है जहां पे गिना जाता है कि वहां से हमको ट्रेंड पता चलता है। अब 22 सितंबर का ये दिन था, 22 सितंबर को तो छुट्टी थी। 23 सितंबर अगर हम लोग देखते हैं तो ये दिन था। ये दिन के बाद देखो यहाँ पे ऊपर की साइड थोड़ी सी मूवमेंट आई, और जैसे ही ये दिन में नीचे क्लोजिंग आ गई, यहाँ से पूरा वन वे एक ट्रेंड सेट हो गया। अब जैसे यहाँ पे 21 दिसंबर अगर हम लोग देखते हैं तो 21 दिसंबर के दिन यहाँ पे मतलब 21 दिसंबर को तो छुट्टी थी, तो उसके पहले 20 दिसंबर को हम लोग देखते हैं तो बहुत बड़ा फॉल आया था जहां पे फ्राइडे था। तो फ्राइडे के दिन वो जो कैंडल है, वो कैंडल के दो वो कैंडल के हाई लो के बीच में ये वीक में ट्रेडिंग हो गई। तो जैसे मैंने थंबनेल में बताया कि यहां से क्या हो सकता है, मार्केट यहां से बॉटम बनाएगी कि सेलिंग यहां से और कंटिन्यू करेगी, ये हम लोग आगे की वीडियो में मैं आपको टाइम एंगल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। पहले थोड़ा टाइम एंगल में नए व्यूअर्स के लिए एक्सप्लेन करता हूँ। व्हाट इज टाइम एंगल? ये मैंने जो एंगल डाले हैं ये टाइम एंगल है। टाइम एंगल और ट्रेंड लाइन दोनों सरी के दिखते हैं, लेकिन टाइम एंगल का एंगल फिक्स रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है, जिसमें टाइम और प्राइस दोनों इंक्लूड रहती है और इक्वल रहती है। और ट्रेंड लाइन जो है हमेशा 2 पॉइंट, 3 पॉइंट या मल्टीपल पॉइंट्स को कनेक्ट की जाती है, लेकिन टाइम एंगल जो है अगर आप देखते हो तो यहाँ से मैंने टाइम एंगल यहाँ पे शिफ्ट किया तो सिंगल पॉइंट के ऊपर वो प्लेस होता है। और टाइम एंगल जो है वो टाइम एंगल से हम लोग आगे के फ्यूचर डेट्स, फ्यूचर रेजिस्टेंस और ब्रेकआउट्स बहुत अच्छी तरह कैच कर सकते हैं। तो टाइम एंगल इज नथिंग बट अ गैन 45 एंगल, और वो बहुत अच्छी तरह काम करता है। और मैं 2-4 साल से मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, और मैंने पीछे बहुत सारे वीडियो बनाए, तो आप जाके वहां पे देख सकते हो। मैंने मेन हाउ टू प्लॉट टाइम एंगल, और जैसे हर वीडियो में मैंने टाइम एंगल को कैसे यूज करना है वो सब मैंने बताया हुआ है। तो टाइम एंगल के बारे में मैंने शॉर्ट में बता दिया है। आपको अगर जानकारी लेनी है तो आप पीछे के वीडियो देख सकते हो। तो अभी जैसे कि निफ्टी में अगर हम लोग देख रहे हैं कि ये वीक में यहाँ पे कुछ भी मूवमेंट नहीं। अब 21 दिसंबर का जो दिन था, 20 दिसंबर पकड़ लिए, वो दिन का हाई लो जो है जब तक टूटता नहीं है और वहां पे क्लोजिंग उसके ऊपर या नीचे जाती है तब वो
आगे की मूवमेंट नहीं समझेगी। लेकिन वो उसका इंपॉर्टेंस क्या है, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, देखिए मैं 2023 का 2023 का 21 दिसंबर का, ये 21 दिसंबर था, 21 दिसंबर का हाई लो अगर मैं प्लॉट करता हूं तो आपको दिखेगा कि वही लो बना और वहां से ट्रेंड इंटैक्ट है। अगर आप देखते हो तो यहां से यहां पे जोर से मूवमेंट आ गई, 21 दिसंबर का जो लो था वहां पे थोड़ा पॉज लिया, वहां से ऊपर की तरफ ये पूरी मूवमेंट आ गई। अब आज की डेट में अगर हम लोग देखते हैं तो ये मैंने दो लाइन डाली है, वो 21 दिसंबर की है। 2018 सॉरी 2022 में यहाँ पे ये 21 दिसंबर मैंने मार्कआउट किया हुआ है, आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये 21 दिसंबर का बार था, उसको मैंने हाई लो मार्क किया हुआ है। और उसने कैसे काम किया वो देखिए, जैसे कि यहाँ पे एक हमको एक ट्रेंड मिल गया, ट्रेंड मिलने के बाद जब ये यहाँ से ये ऊपर आया, यहाँ पे वो वापस एग्जैक्टली वही पॉइंट पे जाके अटका, यहाँ से नीचे आने के बाद वापस जब क्लोजिंग में वहां पे ऊपर मिला तब जाके ऊपर का ट्रेंड आया। तो दोनों तरफ से पीछे का 21 दिसंबर भी उतना ही काम करता है। जैसे ये 2022 का 21 दिसंबर था, 2021 का अगर हम लोग दिसंबर 21 दिसंबर देखते हैं तो ये हाई लो था। वहां से अगर आप देखते हो तो सिंगल साइड एक मूवमेंट आई, वहां से वापस नीचे आई, वापस नीचे आने के बाद यहाँ पे क्लोजिंग में यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन 21 दिसंबर का अगर आप रेफरेंस लेते हो तो आप क्लियर कट ट्रेंड पकड़ सकते हो, एक या तो ऊपर का या तो नीचे का, या तो नीचे के बाद यहाँ से भी ऊपर का और वापस यहाँ पे सपोर्ट। तो 21 दिसंबर ये 2021 का मैंने बताया, 2021 का बताया। अभी मैं आपको 2020 का बता देता हूँ। ये 2020 का 21 दिसंबर है जहां से हमको क्लियर कट ऊपर का ट्रेंड मिला। 2020 के बाद मैंने 2019 का भी निकाला है, 19 का मैंने मार्कआउट नहीं किया है। अगर हम लोग 2019 का बहुत छोटा ये था, लेकिन अगर आप वहां पे भी मार्कआउट करते तो आपको दिखाई देगा कि ये क्लोजिंग बेसिस पे ऊपर जाके नीचे जब दिया तो ये क्लोजिंग चेंज नहीं किया और उसके बाद तो कोरोना आ गया। और 2018 अगर हम लोग देखते हैं तो 2018 भी उतना ही कारगर साबित हुआ है। अगर हम लोग देखते हैं तो क्लोजिंग बेसिस पे अगर देखते हैं कि ये हाई लो है, आपको 2018 में वो पूरी तरह उसने सपोर्ट किया हुआ है। तो 21 दिसंबर विंटर सॉलिस्टिक डे कितना इंपॉर्टेंट है ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया। तो उसी हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो अभी 21 दिसंबर का हाई लो जो करंट चल रहा है, वो करंट में यहाँ पे ये जब तक हाई लो के ऊपर या नीचे जब तक हमको देगी तब तक हमको ट्रेंड पता नहीं चलेगा। एक बात वो, अगर समझो ऊपर की साइड में इसका क्लोजिंग देख के वापिस अगर नीचे का लेवल टूटता है तो हमको बहुत बड़ी एक नीचे के साइड में ट्रेंड मिल सकता है, फिर वहां पे यही रेजिस्टेंस मिलेगा और जब तक ये रेजिस्टेंस नीचे से जब ऊपर आएगा तो ये रेजिस्टेंस मिलेगा और यहाँ से जब तक ये क्रॉस करके ऊपर नहीं जाता है तब तक हमको तेजी नहीं। तो ये एक पड़ाव है, उस हिसाब से आप समझ के लीजिए कि 21 दिसंबर का एक पड़ाव है जहां से आपको फिर 21 मार्च में जाके देखना पड़ेगा कि 3 महीने का क्या डेवलपमेंट रहेगा। जैसे कि सितंबर से लेके 21 दिसंबर तक का ये मूवमेंट है, ये आपको आगे देखना है। तो मैंने आपको एक थोड़ा सा रफ आइडिया बताया कि इस हिसाब से हम लोग देख सकते हैं। अगर इसने नीचे जाके ऊपर की साइड में क्लोजिंग दी, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि क्लोजिंग अभी कहीं पे भी नहीं है, लेकिन समझो यहाँ से नीचे आई, यहाँ पे एक क्लोजिंग दिया, थोड़ा सा नीचे आने के बाद वापस अगर उसने ये लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी तो हम लोग बहुत अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ देख सकते हैं। वैसे ही वाइस वर्सा
अगर ऊपर की साइड क्लोजिंग देखिए, वापस अगर नीचे की साइड में क्लोजिंग दे दी तो हम लोग बहुत अच्छी नीचे की डाउन साइड मूवमेंट भी देख सकते हैं। तो हमको 21 दिसंबर का हाई लो जो है उसको हमको देखना है। अब ये गैन का ही एक पार्ट है, इसके लिए मैंने आपको बताया टाइम एंगल जो है वो अपनी जगह पे अलग से काम करता है। अब हमको समझ के लेना है कि ये कैसे, मैं जो 21 दिसंबर का जो बार का हाई लो बता रहा हूँ वो बाकी तरफ से भी हमको वही बता रहा है क्या। तो आप देखेंगे, देखिए मैं दो तीन तरीके से देखता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि यहाँ पे एक बायर की गैप हुई है और वो गैप के सामने एक यहाँ पे सेलर की गैप उसके ही सामने हो गई। तो अभी सिंपल चीज है, जैसे मैंने लास्ट वीक में भी बताया कि जब तक बायर को तोड़ा है यहाँ पे और अगर ये ऊपर जाके वापिस जब तक 24,200 के ऊपर बंद नहीं देगा तब तक हमको ऊपर की तरफ मूवमेंट नहीं आएगी। तो सिंपल है, वही 24,200 अगर आप देखते हो तो 21 दिसंबर का 20 दिसंबर का हाई लो जो है 24,065 है, समझो 24,100 के ऊपर बंद देता है तो हमको ऊपर की तरफ, और इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्टली एक गैप के ऊपर अगर बंद देता है तो हमको एक अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। ये एक चीज यहाँ पे है जो इसको, इसका इंपॉर्टेंस भी वैसे ही दिखा रही है। इसके बाद मैंने बताया था कि अगर ये, जैसे मैंने टाइम एंगल टॉप से डाला हुआ है डाउनवर्ड टाइम एंगल, एक मिनट, डाउनवर्ड टाइम एंगल मैंने टॉप से डाला हुआ है, उसको पकड़ के मैं अगर गैन पेन डालता हूं तो देखिए 1/1 का एंगल मैंने गैन पेन को मैच कर दिया और वहां से मैं अगर गैन पेन डालता हूं तो मैंने लास्ट वीक में एक बात बताया था, अगर आपको पता है, मैंने ये बताया था कि यहाँ पे जैसे इसने 1/3 के नीचे क्लोजिंग की थी, मैंने ये बताया था कि अगर ये 1/3 के ऊपर क्लोजिंग करने में समर्थ हो जाता है तो शायद हमको वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट मिलेगी। तो फॉर्चुनेटली उसने क्लोजिंग तो दी है, लेकिन ये कैंडल जब तक क्रॉस नहीं होती है तब तक हमको थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मतलब फ्राइडे का जो हाई है, इसका हाई है 23,938, इसके ऊपर जब तक मूवमेंट नहीं जाएगी और क्लोजिंग नहीं देगी तब तक हमको ऊपर की तरफ मूवमेंट मिलेगी नहीं। और जैसे ही ऊपर की तरफ 24,023, आप अप्रोक्सीमेटली 24,000 पकड़ के चलिए, 24,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो हम लोग बाई की तरफ देख सकते हैं। और जाने के बाद यहाँ पे 24,200 से 300 के बीच में यहाँ पे हमको थोड़ा सा रेजिस्टेंस आते हुए दिखेगा, क्योंकि यहाँ से एक बड़ा फॉल है यहाँ पे, और ये फॉल जो है, ये फॉल थोड़ा सा यहाँ पे रुकने का काम भी करेगा। और जब ये 1/3 वापिस अगर बाय हो जाता है तब मैं बोलूंगा कि रियल मूवमेंट शुरू हो जाएगा। तो अभी रियल मूवमेंट शुरू होने में कितना टाइम लग सकता है, अगर यहाँ पे इसने होल्ड किया और रियल मूवमेंट शुरू होने में मेरे ख्याल से, अगेन मैंने जैसे लास्ट टाइम बताया कि 10 से 20 15 जून से लेके 20 जून, सॉरी जनवरी, सॉरी जनवरी 10 से लेके 20 जनवरी तक हमको मूवमेंट मिलने की पूरी चांसेस है। अगर वो समय में अगर ऊपर की तरफ मूवमेंट तो हम लोग बहुत अच्छा 24,600 से 700 के बीच में ट्रेड करते हुए आगे हम लोग देखेंगे और ऊपर की तरफ भी जाने के लिए वो रेडी हो जाएगा। तो गैन पैन से मैंने आपको एक बात बताया कि अगर ये यहाँ पे वापस नीचे की तरफ क्लोजिंग देता है 1/3 के नीचे, तो थोड़ा सा भले मूवमेंट आवे लेकिन ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दी अगले 1-2 दिन में तो हमको ऊपर की तरफ मूवमेंट के चांसेस रहेंगे। कोई भी हाल में 23,500 के नीचे हमको क्लोजिंग नहीं चाहिए। अगर 23,500 के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो हम लोग 22,800 से 700, जैसे लास्ट वीक में मैंने बताया कि 22,800 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होने वाली है सपोर्ट के तौर पे, वो हमको आते हुए दिखेगा। और वो ये जो इलेक्शन का डे का लो जो था वहां तक आते हुए दिखेगा, 700 से 800 का जोन को सपोर्ट के तौर पे दिखेगा और वहां से पक्का एक ऊपर की तरफ मूवमेंट आती हुई हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया कि
कैसे डेवलपमेंट हो सकती है। और जैसे कि ये एक ही लो से, जैसे मैंने पहले यहाँ पे बताया था कि यहाँ से हाई अपवर्ड टाइम एंगल डाला है, वहां से ही मैंने डाउनवर्ड टाइम एंगल डाला है, तो 22,800 से लेके 22,700 ये बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा। उसके नीचे जब तक जाती नहीं तब तक हमको बड़ी मंदी दिखेगी नहीं, ये मैंने टाइम एंगल से आपको बताया हुआ है। ऊपर की तरफ 24,200 से लेके 24,300 ये हर्डल का पीरियड रहेगा, हर्डल का जोन रहेगा। वहां से अगर ऊपर निकलता है तो 24,600 से 700 की तक की हमको मूवमेंट मिल सकती है। ये थोड़ा सा लंबा व्यू मैंने आपको बताया। अब ये निफ्टी का व्यू तो मैंने आपको बताया कि अगले वीक क्या होगा और 21 दिसंबर के हिसाब से क्या होगा वो मैंने आपको बताया हुआ है। अभी जैसे ये मैं आपको इलेक्शन के डे लो से अगर हम लोग गेन पैन डालते हैं तो आपको यहाँ पे भी वही दिखाई देगा। ये 1/2 के एंगल जब तक ऊपर की तरफ क्लोजिंग नहीं करेगा, मतलब वो 24,200 ही आता है, वहां से ऊपर जब क्लोजिंग करके नहीं जाएगी तब तक मंदी थोड़ा सा तो यहाँ पे मंदी का इम्पैक्ट दिखाई देते रहेगा और साइडवेज मूवमेंट भी होने के चांसेस है। तो यहाँ से ऊपर 24,150-200 के आसपास जब तक बंद नहीं आएगा तब तक हमको ऊपर की तरफ मूवमेंट मिलने वाली है नहीं। तो इस हिसाब से हमको 24,200 सब तरफ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिख रहा है, जहां तक के ऊपर जाती नहीं है मूवमेंट तब तक तेजी उतनी कंफर्टेबल नहीं रहेगी और 23,500 के नीचे हमको 22,700 तक 700 से 800 तक की मंदी दिख सकती है। अब ये मैंने निफ्टी के बारे में बताया। बैंक निफ्टी के बारे में शॉर्ट में बता देता हूँ। बैंक निफ्टी भी 21 दिसंबर का लो जो है वो 50,600 है अंदर से, और 51,600 मतलब 1000 पॉइंट यहाँ पे है। जैसे ही 51,000 आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे 21 दिसंबर के ऊपर क्लोजिंग देने में बैंक निफ्टी असमर्थ हो रही है। जैसे ही 51,600 के ऊपर हमको क्लोजिंग मिलेगी, हमको ऊपर की तरफ की मूवमेंट मिल सकती है। और जैसे ही ऊपर की तरफ की मूवमेंट मिलेगी, हमको ऊपर का टारगेट जो है, पहली बात तो यहाँ पे थोड़ा सा हर्डल रहेगा 52,200 में, और 52,200 के बाद फिर हम लोग को एक 53,000 का एक रेजिस्टेंस रहेगा। लेकिन मूवमेंट जब तक इसके नीचे नहीं जाती है, 50,500 के बंद नहीं जब तक आती है, तब तक हमको थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट और ऊपर की तरफ मूवमेंट मिलने के चांसेस रहेंगे। मैं अभी भी बैंक निफ्टी को समझता हूं कि ये जो गैप किया हुआ है, ये गैप पकड़ने का कोशिश कर रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ही ये गैप के ऊपर, मतलब 51,600-700 के ऊपर अगर जैसे ही बंद देगा, बैंक निफ्टी हमको थोड़ा सा स्ट्रांग होते हुए दिखाई देगा। और नीचे की तरफ जैसे ही 50,500 के नीचे बंद आएगा, तो फिर हमारे नीचे के गेट जो है 49,500 और 43,500, ये गेट ओपन होने के चांसेस रहेंगे। लेकिन जब तक ये भी मैंने आपको लास्ट वीक में बताया कि जब तक ये 49,000 जो है जब तक टूटता नहीं तब तक हमको बहुत बड़ी मंदी नहीं दिखेगी बैंक निफ्टी, क्योंकि ये हाई के ऊपर हाई मारा हुआ है। उसका लो का डाउनवर्ड एंगल जब तक टूटा नहीं तब तक हमको मंदी नहीं दिखेगी। प्लस अगर हम लोग इलेक्शन डे से अगर हम देख रहे हैं, वहां से अगर मैं ये गैन पेन डालता हूं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 1/3 जो है सपोर्ट है 50,200-300। तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी 50,200-300 के नीचे, मतलब 21 दिसंबर के लो के नीचे अगर बंद देती है तो फिर थोड़ा सा खराब हो जाएगी। ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए। ऊपर की तरफ अगर ये निकल जाता है तो हमको 53,000 तक की मूवमेंट मिल सकती है। तो जैसे आपको रेडी रहना है कि ऊपर की तरफ हमको क्लोजिंग मिल के ऊपर की तरफ निकल जाती है, तो बैंक निफ्टी में भी अच्छी रिकवरी देख सकते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी मैंने शॉर्ट में व्यू बता दिया है। अगर हम लोग टॉप से, ये मैं गैन पेन डालता हूँ, टॉप से अगर गैन पेन डालता हूँ तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे भी वही दिख रहा है कि 51,900 दिख रहा है।
51,900 के ऊपर अगर बंद आता है तो 52,600 एक पॉइंट रहेगा, और 52,600 के ऊपर अगर बंद आता है तो हमको ऊपर की तरफ अच्छी मूवमेंट दिख सकती है। ऑल इन ऑल सब जगह से सेम ही दिखता है, जितना अपन देखेंगे उतना ये अच्छा रहता है। मैं सब तरफ से देखने की कोशिश करता हूँ कि क्या दिख रहा है, एक एंगल से देखेंगे तो तकलीफ होती है। तो 21 दिसंबर का मतलब 20 दिसंबर का हाई लो आपको ध्यान में रख सबसे काम करना है। मैं प्रिफर करूंगा बैंक निफ्टी के बजाय, निफ्टी में मूवमेंट अच्छी है, निफ्टी में क्लियर कट व्यू है, जो क्लियर कट व्यू है वहां पे आप ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा रिजल्ट मिलने के चांसेस रहेंगे। तो आज का व्यू जैसे ही आपको आज का व्यू मैंने आपको अगले हफ्ते का व्यू आपको बता दिया है कि कैसे काम कर सकता है, टाइम एंगल ने कैसे काम किया हुआ है ये भी आपको पता है। आप देखेंगे यहाँ से जैसे ही आपको 51,900 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगा, आपको ऊपर की तरफ अच्छी 53,000 से लेकर 53,500 तक की मूवमेंट मिल सकती है। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।